हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा के लिए यह प्रैक्टिस सेट जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया है। यह बहुत देखिए दरोगा का यह 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग एग्जाम से पहले सारे ही मॉडल प्रैक्टिस सेट को लगा लेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस नंबर सेट 2 को अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए। यह 17 दिसंबर से पहले सारे ही सेट को कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि प्रतिदिन वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आखिरी तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो सारे ही प्रश्न को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिरी तक बने रहिए। आज का देखिए फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 और दूसरा तरफ है सूची 2। तो यहाँ पे देखिए मिलान करना है। जैसे कि पेनेटियुला है तो यह कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इस तरह से हमें मिलान करना है। देखिए पेनेटियुला तो यह समुद्री पीच है, तो एक का ये हो जाएंगे। बात किया जाए गोर्गोनिया, तो गोर्गोनिया क्या हो जाएंगे, तो यह समुद्री व्यंजक हो जाएंगे, तो यह 4 हो जाएंगे। बात किया जाए कि मेंड्रीना, तो यह मेंड्रीना हो जाएंगे ब्रेन कोरल, तो 2 हो जाएंगे। और एडमासिया तो समुद्री एनीमोन हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है कि सरफाडम संबंधित है, तो सरफाडम किससे संबंधित है, तो यह कृषि दस्ताओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करता है। देखिए इसमें हो जाएगा कि प्रभु संपन्नता और संपन्न गणराज, और एक हुआ था कि लोकतांत्रिक गणराज। तो इस तरह से प्रभु तत्व संपन्न और गणतांत्रिक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था, तो कौन हो जाएंगे पहला कवि, तो हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सड़नें बनाई जाती है। यहाँ ट्रांसलेशन पूछा है कि सड़नें बनाई जाती है, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रोस्ट आर ब्यूल्ड। ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए इसमें से पूछा है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो आप लोग जरूर इसे सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो वर्तमान की बात किया जाए तो भारत में कुल हो जाएंगे 75, यानी 75। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा मोहम्मदेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है गोवा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्न नेक्स्ट है कि निम्न में से कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो प्रोफेज अवस्था की बात किया जाए तो हो जाएंगे, देखिए पहले तो हो जाएंगे लेप्टोटीन, उसके बाद हो जाएंगे पेकिटीन, फिर हो जाएंगे डिप्लोटीन, और हो जाएंगे साई क्या हो जाएगा डाइकानोसिस, यानी इस तरह से हो जाएंगे BDAC। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो स्थलीय की बात किया जाए तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है, तो यह होता है आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इस पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। देखिए जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, तो यह कथन सही दिया हुआ है। एक और है कि हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, तो ये भी सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल सही हो, बी का 2 और 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो रामायण की बात किया जाए तो यह बदायूनी ने अनुवाद किया था। ऑप्शन बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द कदाम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो कदाम्बरी की समानार्थी की बात किया तो लक्ष्मी नहीं है, बाकी और सारे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। तो यह कब कहा गया था? देखिए, निजामुल मुल्क के लिए यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो नई की बात किया जाए तो इसमें 1272 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 95 अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सॉन्ग के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है। देखिए, यह आरआर मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऑप्शन, माफ कीजिएगा, इसकी चाल बढ़ जाती है। देखिए, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से बताना है तो कौन सा जोड़ा हो जाएंगे। तो देखिए, यह हो जाए अनुच्छेद 16 में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं का पक्ष भेदभाव। तो यह गलत है। बाकी और भी सारे सही दिए हुए हैं 15 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये नौकरियों की बात किया गया इसमें आरक्षण के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाए। देखिए, संघाई जिसे डॉसिंग डियर भी कहा जाता है मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो निहारिका की बात किया जाता है किसने किया है। देखिए, यह क्या है, लाप्लासा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है। तो कोशिकांग की बात किया है तो हरित लवक, केंद्रक और सूत्रवाहिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो कोर सेक्टर की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एल्युमिनियम उद्योग है जो कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता। बाकी कोयला, सीमेंट और रिफाइनरी ये सब आता है। नेक्स्ट है कि माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लाइबुलिन उपस्थित रहता है। देखिए, इसमें एलजीए उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आहार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आहार की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे कि यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही हो जाएंगे। देखिए, यह युद्ध 1775 से 1782 तक चली थी। यह सही है। युद्ध का समापन सलबाई की संधि से हुआ। तो यह भी सही है। नेक्स्ट है कि संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद क्या कहलाता है। यह कहलाता है एथेनॉल और CO2। ऑप्शन ए हो जाएंगे। दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दूर से कौन सा बना है। तो देखिए, यह हो जाएगा दुर्सा। दूर क्या हो जाएगा कि दुदर्सा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है। तो पुरुष हॉकी की बात की जाए तो यह जर्मनी विजेता था। यह भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सा कंपनी टॉप पर रहा है। तो फॉर्च्यून की बात किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है कि कितने समय में किसी धान को, देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो इसमें आप लोग मैथमेटिक्स बनाइएगा, हम लोग जीके जीएस को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित की बात किया जाए तो इसमें से हो जाएंगे, देखिए, माउंट टिटलिस, यह फिनलैंड। तो यह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बाकी और सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो द्वीप की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्षेत्रफल पूछ रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से समझते नहीं, उसके बाद में फिर कमेंट करेंगे कि गलती है गलती है।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कुल एक बीजीय पत्र है। एक बीजीय मतलब पति का है, तो कौन सा हो जाएंगे, देखिए हो जाएंगे प्रेयसी म्यूजेसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ता के संबंध में नीचे दी गई सूचियों आपस में मिलाइए। तो यहाँ दिया हुआ है नेतृत्वकर्ता और स्थान, तो कौन सा कहाँ से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सैयद हैदर राजा, तो यह हो जाएंगे दिल्ली से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चिदम्बर, तो सैयद हैदर दिल्ली से हो जाएंगे। चिदम्बरम पिल्ले, तो चिदम्बरम पिल्ले हो जाएंगे मद्रास से। एक दिया हुआ है लाला लाजपत राय, तो यह हो जाएंगे पंजाब। और हरि सर्वोत्तम राव, तो यह हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं था, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में गए, सही है। स्वराज पार्टी का गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है इन चारों में से। सही की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोजन चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण उपयुक्त सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी जितना भी इसका नियम कानून है तो सब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों की समर्थन की जरूरत है, तो लोकसभा की बात किया जाए तो इसमें देखिए 50 सदस्यों की समर्थन की जरूरत है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें से सही दिया हुआ है। तो सही की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे कि डोबराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ये बिल्कुल कथन सही है और एक ही कथन सब सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 2022 की बात किया जाए तो यह दिया गया है शरद कमल को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन पहली बार बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो यह आयोजित की बात किया जाए तो यह किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पौधे में रोग और तत्वों की कमी, तो कौन सा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बात किया जाए कि शलजम में वाटर कोर होता है, तो यह किसकी कमी से होता है, तो वाटर कोर की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे, देखिए शलजम में वाटर कोर होता है तो खनिज का कमी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आम में आंतरिक निक्रोसिस, तो आम की बात किया जाए तो यह बेरोन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नींबू में लिटमस लीफ होना, तो यह किसका कारण है, तो यह कॉपर का कारण है, और एक हो जाएगा फोर्थ। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित की बात किया जाए तो कौन सा युग्म हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे मिस्ट्रल अस्टेरिया, तो यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि आवर्त रंग योजना में किस रंग का संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आवर्तन रंग की योजना में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए यह बिल्कुल सही हो जाएंगे कि उदासीन रंगों का मूल रूपांतरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी है, तो क्या पूछ रहा है, तो देखिए इसका पूछ रहा है कि आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, वारंट के बिना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लोकतांत्रिक नहीं रहेगा तो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आसप या आईपीसी किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए उसको उकसा रहा है तो उसको कौन सी धारा के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो हो जाएगा धारा 306, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनके एनकेसी का गठन किस वर्ष हुआ है, तो ज्ञान आयोग की बात किया जाए तो इसका गठन हुआ है 2005 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शरीर के
शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम, देखिए इसमें हो सकता है कि शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि व्यायाम के फेफड़ों में बैक्टीरिया को बाहर निकाला जा सकता है, व्यायाम व्यापक फेफड़ों से, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि व्यायाम तनाव हार्मोन्स को स्राव को कम करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अधिकतम, माफ कीजिएगा, क्या है कि अधिगम का प्राकृतिक अंतरण यानी नेचुरल ट्रांसफार्मर क्या है? तो नेचुरल ट्रांसफर की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा कि नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की बात किया जाती है कि जो ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन हो जाए? देखिए यह है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, तो ये गलत है। देखिए इसमें केवल लेकिन सही है कि भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, बाकी ये सारे गलत हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को क्या है कि 21 बार काटा था? कितना बार? 21 बार काटा था पूंछ को। तो कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? तो ये वैज्ञानिक हो जाएंगे वाइसमैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस श्रेणी में परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्त का संयोजन किया गया है? पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है, यह युक्त कौन सा हो सकता है? चलिए इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन, यह कौन सा युक्ति है? तो यह युक्त पीएन संधि हो सकता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्यों राज्य क्षेत्र के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 240। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? यह कौन सा हो जाएंगे? यह टंगस्टन धातु का बना होता है, उसका फिलामेंट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मर्सिले, तो मर्सिले किसके द्वारा लिखा गया था? तो मर्सिले लिखा गया था कवि राजेट दी लाइट द्वारा रचित। ये देश था, क्या था? देश तराने था। तो 1 का 3 हो जाएंगे। तो 1 का 3 कहाँ पे है? 1 का 3 बी में है, तो इस तरह से बी हो जाएंगे। एक रीजनिंग दिया हुआ है, तो रीजनिंग को हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो जीवाश्म की बात किया जाती है, प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो कौन सा इसमें से सही हो जाएंगे? इसका हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ईओसी, यहाँ पे एक और ऑप्शन रहना चाहिए था, तो 1 का यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ईओसी आंख से संबंधित है, तो 1 का 4 देखते हैं हम लोग कहाँ हो जाएंगे। तो 1 का 4 हो जाएंगे, एक ही में है, डी में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? यह रहा है केरल का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बोसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो कौन सा हो जाएंगे? यह जम्मू कश्मीर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि संविधान निर्माण हेतु कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा की बात करें तो इसमें 11 बैठक हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत के लिए भारत किस भाग में सामान्यतः परवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो भारत के लिए किस भाग में सामान्यतः परवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं
लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएंगे 12, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सागर पारिस्थितिकी तंत्र के बायोमास की पिरामिड समय सीधा होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्राय सीधा एवं उल्टा दोनों नहीं, यहाँ पे केवल सीधा होता है, तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह हो जाएंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कार्बन के संदर्भ में पूछ जाते हो जाएंगे, प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएंगे? ये हो जाएंगे केवल एक, ऑप्शन नंबर 2, बाकी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में त्रिरत्नों में से निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं था? तो जैन धर्म के त्रिरत्न इनमें से कौन से शामिल नहीं थे? तो यह हो जाएंगे सम्यक सत्य, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? कौन सा हो जाएगा? देखिए हो जाएंगे शहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाते हैं? तो यह हो जाएंगे Fe2O4, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो यह हो जाएंगे बक्सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो यह हो जाएंगे इगा स्वीटेक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ है? तो यह हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे कैडमियम, मरकरी, निकेल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंटरटॉपिकल कवरेज जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, तो यह कौन सा हो जाएंगे? देखिए पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की एक मध्य पेटी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा है कि संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय संबंध से बनते हैं? यह कहा है जिम्मरमैन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित कर सकता है? यह कर सकता है स्थिर विद्युत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 43 के ख में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना लगभग कितना देर तक बना रहता है? तो यह बना रहता है 0.2 सेकंड तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में SBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह बन जाएगा 2027 तक। नेक्स्ट है कि 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन, माफ कीजिएगा, एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? यह किया गया है भारत द्वारा। नेक्स्ट है कि पौधे के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो यह होते हैं सोडियम, Na। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट, भरना है, तो चलिए हम लोग इंग्लिश वाले को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? तो यह रखा गया है BWHW, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है
कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है। जैसे बीटी कपास हो जाएंगे। बीटी कपास भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो यह हो जाएंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो यह किया जाता था मराठों के विलेख में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर रीजनिंग को बनाइएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है कि सोपान सीढ़ी की तरह की खाड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है महाखड्ड यानी गॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? सेंटोसा द्वीप की बात की जाती है, यह स्थित है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? यह संबंधित हो जाएंगे सरकारी नौकरियों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह हो जाएंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विचार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया उस पर विचार करना है। क्या है कि अवमूल्य स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। केवल एक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आतंकवाद की बात किया जाए तो भारत इसमें 13वां स्थान पर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? तो कितना है? तो 2.48%। तो देखिए आज का ये थे 100 प्रश्न। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा शोर हो रहा है, उसके वजह से इधर उधर थोड़ा सा बोला गया होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस पर बिहार एसएससी यानी BASSC का प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो कि खान सर का ये लिखा हुआ प्रैक्टिस सेट है। तो 10 तक कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए एक बार, क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस सारे जीके कहीं ना कहीं एक जैसा मिलते जुलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।